जय मातृभूमि। सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी आज देश और समाज की बात के मुद्दे से अपने आप को जोड़ते हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम के आने के बाद की स्थितियों, परिस्थितियों, संभावनाओं के ऊपर एक अपना निजी विश्लेषण आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। सम्मानित साथियों, इन दोनों प्रदेशों के चुनाव परिणाम के आने के बाद और जम्मू कश्मीर में एक नए मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पुत्र वहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव के दौरान धारा 370 को पुनर्जीवित करने की बात करती थी और अनेक मुद्दों के ऊपर बात करती थी। आज जब वह सत्ता में आ गई, एक प्रकार से आ ही चुकी है, तो उसकी भाषा में बदलाव हो नजर आ रहा है। अब वह प्रधानमंत्री जी को वह वादा याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, वो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी की बातों को उनके चुनाव के दौरान और योग दिवस के दिन जो श्रीनगर में योग के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे, उस दौरान की बातों का उल्लेख कर रहे हैं। यूट्यूब पर और विभिन्न चैनलों पर भी जो है सरकार की संभावनाओं और भविष्य के हालातों और परिस्थितियों को देख पर जो है चर्चा का दौर चल रहा है। उसी कड़ी में मैं भी अपने आप को जोड़ते हुए आप सबसे यह बात कर रहा हूँ। सम्मानित साथियों, चुनाव परिणाम के आते ही हमने एक निजी वक्तव्य के माध्यम से आप सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, बधाई देते हुए और भाजपा को बधाई देते हुए हमने कश्मीर के संदर्भ में भी यह बात रखा था कि वहाँ जो वादा करके फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीते हैं, क्या वह अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? और हम समझते हैं नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने अनुरोध कहा था कि वह नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। कहते जो है भाई, आपने वादा किया कि 370 हम वापस लाएंगे और 370 आपके अब्बा जान भी नहीं ला पाएंगे, ये भी एक हकीकत है। खैर, हम विषयांतर न होते हुए बात यह कहना चाहते हैं कि मैं फारूक अब्दुल्ला से और देश के मुस्लिम समाज से मैं मित्रों बहुत खुल करके यह बात कहना चाहता हूँ। आखिर आप लोगों ने अपने आप के प्रति अविश्वसनीयता का संकट क्यों पैदा कर दिया? आप अपने अंतरात्मा पे हाथ रख करके जो है विचार करिए। अभी चुनाव परिणाम सामने है। क्या मोदी जी की सरकार ने किसी भी विकास की परियोजनाओं और सुविधाओं, सुखाधिकारों के संदर्भ में जनता के साथ कोई भेदभाव किया है? हिंदू, मुस्लिम या इत्यादि के रूप में जाति के आधार पर या धार्मिकता के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप बीजेपी को वोट नहीं करोगे, ये आपका संकल्प है। तो आप बीजेपी को वोट नहीं करोगे और ये आपका जुनून है कि हमको तुम जो है राशन ही नहीं, हर महीना 1 किलो घी भी देना शुरू करो, तब भी हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो आप यह बताओ कि कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो है सरकार जो है जम्मू कश्मीर में जो है राज्य का दर्जा प्रदान करके और मुख्यमंत्री को सभी अधिकार दे दे? मुख्यमंत्री को कैसे अधिकार दे दिया जाए? क्योंकि वह मुख्यमंत्री जो बनने वाला है वह आतंकवादियों का संरक्षक है, वहां के अलगाववादियों का वो संरक्षक है। धार्मिकता के आधार पर इन लोगों ने के कारण ही वहां पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। वहां पर जो है माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं हुई, हजारों लोगों का कत्लेआम हो गया, मार दिए गए लोग। और उन
जिन लोगों ने यह सबको कृत्य किया उन लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया। आज कैसे आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने विश्वसनीयता का संकट स्वयं पैदा किया है। आपको हर तरह की सुख सुविधा और सब, अब लोग बोल तो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बार बार कि मोदी जी अब ये बंद करिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका उत्थान। अरे जिसका साथ उसका उत्थान, उसकी प्रगति की चिंता आप करिए। ये नहीं देंगे आपको, या आप हम अब यह बात आपके लिए थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में कहूँ कि ये सर के बल खड़ा होकर के भाजपा का प्रत्याशी जो है और इनसे वोट मांगे तो भी ये वोट नहीं देने वाले हैं आपको। दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए। इसलिए जम्मू कश्मीर में एलजी का शासन मजबूती के साथ रहना चाहिए। उसमें जरा सा भी इनके ऊपर दया करने उड़ने वाली बात नहीं है। पूरी तरह से आतंकवाद का फन कुचल जाए और जब हमारे घाटी के मुस्लिम भाई राष्ट्रवादी मुस्लिम बन जाएं, भारत के मुसलमान बन जाएं, तब प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी आप लोगों ने, मैं पूरे देश के मुस्लिम समुदाय से कहना चाहता हूं, आप लोग भाजपा से नफरत करते हो। क्यों नफरत करते हो? आप जो है अपने इस्लाम के प्रति कट्टर हो और वो थोड़ा सा राष्ट्रवाद, अभी आप उस व्यक्ति से जो तिलक लगाए हुए हो, जो थोड़ा सा धर्म कर्म को मानता हो, जो हिंदुत्ववादी हो, उसे आप घृणा करने लगो। आप कट्टर मुस्लिमवादी रहो, उससे परहेज नहीं, लेकिन दूसरा अगर हिंदुत्ववादी हो जाए तो उसे आप घृणा करने लगते हो, उसके प्रति उल्टी सीधी बात करते हो। तो विश्वसनीयता का संकट तो आपने पैदा किया। तो इसलिए हम यह बात कहना चाहते हैं कि एलजी का शासन मजबूती के साथ रहना चाहिए। हर मुख्य विभाग पर बिना एलजी के अनुमति के कोई भी काम नहीं होना चाहिए। घोषणा जो भी होगी वह एलजी की तरफ से होना चाहिए, न कि वहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री जिस तरीके से सांसद विधायक अपने विधायक निधि, सांसद निधियों से किसी कार्य के लिए संस्तुति लेटर लिखते हैं, उस तरीके से मुख्यमंत्री एलजी को लिखें और एलजी उस पर आखिरी मोहर लगाए, तब वह कार्य होना चाहिए। विश्वसनीयता का संकट अब्दुल्ला परिवार ने खुद किया है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं भारत के केंद्र प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि एलजी के पावर को किसी भी रूप में कम न करके वहां पर जैसे व्यवस्था चल रही थी, और यह बात हमने पहले भी कहा था कि शासन तो मोदी जी का ही वहां चलेगा और चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। वहाँ के संदर्भ में कोई मरम्मत उरत नहीं, वहाँ पूरी तरह से शासन चलना चाहिए। हम तो यहाँ के इस चुनाव के भी फेवर में नहीं थे, लेकिन चलिए चुनाव आपने करा करके ये साबित करा दिया कि देखो जो है 370 हटने के बाद में स्थितियाँ बदली हैं और 60-70% वोटिंग हो गई। जहाँ कभी कांग्रेस के हुकूमत में भी और अन्य सरकारों में भी अतीत का उठा करके चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, 7, 8, 10, 12% की वोटिंग होती थी। आज 60-70% की वोटिंग बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों के अंदर विश्वास वापस आए और आतंकवाद के विनाश के लिए शक्ति का व्यवहार होता रहे। आज लगभग हम समझते हैं कि जितने भी, जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े गुंडे माफिया, कोई जेल में तो कोई जहन्नुम में पहुंच गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए, उसी तरीके से वहाँ छोटे छोटे आतंकवादी गुटों के सरगनाओं को जो है हमारी सेना ने ढूंढ करके टपका दिया है। लेकिन अभी भी बहुत से सांप के बच्चे अभी हैं, उनको भी टपकाने की ज़रूरत है, तभी वहाँ का आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। और पीओके पर भी अब निगाह डालिए, क्योंकि अब समय आ गया है। फिर से देश की जनता ने हरियाणा में आपको जीत दिला करके, जम्मू कश्मीर में अब तक के स्वतंत्र भारत के हुए चुनाव में सबसे ज़्यादा ताकतवर स्थिति में आपको खड़ा करके यह संदेश दिया है कि मोदी जी, आप देश के समृद्धि और विकास के लिए, सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आप आगे बढ़ते चलिए। देश की जनता अब आपके साथ है। देश की जनता ने कुछ गलती लोकसभा चुनाव में किया था, वो सुधार हो गया। अब आप आगे बढ़िए, इस देश को एक महाशक्ति बनाने की दिशा में हम सब राष्ट्रवादी आपके साथ हैं। जय मातृभूमि, जय भारत।